Hello and welcome everyone in this session. So in this session basically we'll discuss about the control flow in Swift. और जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कंट्रोल फ्लो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग को कहाँ पे पॉज करना चाहते हैं, क्या कंडीशन लगाना चाहते हैं, ये सब चेक कर सकते हैं मैन्युअली. ओके, सो लेट्स गेट डाइव इनटू द वीडियो. सो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ओके, सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या आता है, हम लोग लिखेंगे इफ एल्स, फिर हो गया नेस्टेड इफ एल्स. ओके, फिर और एक है स्विच केस. अभी इस वीडियो में हम लोग इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग स्विच केस देखेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो इफ एल्स क्या होता है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है इफ मतलब क्या होता है, अगर. सो इफ अगर बारिश हो रहा है तभी हम लोग अम्ब्रेला यूज करेंगे, अगर बारिश नहीं हो रहा है तो अम्ब्रेला यूज नहीं करेंगे. सो अभी मैं क्या बोलूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा, नहीं तो कांस्टेंट लेता हूँ, लेट एज, ये रहेगा हमेशा इंट टाइप का, और इसको मैं बोलता हूँ 20. ओके, सो अभी मैं इफ एल्स में ये चेक करूँगा, इफ एज ग्रेटर देन 18, फिर ये हमारा कर्ली ब्रैकेट शुरू हो गया जिसको बोलते हैं इफ का बॉडी, और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे, प्रिंट करेंगे, congrats, you are now eligible to drive bike. ओके, अभी इसको मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा देखिए. सो यार है, congrats, you are now eligible to drive bike. ओके, यहाँ पे समझ में, अभी मान लीजिए यहाँ पे 17 है, तो अभी क्या आ सकता है, अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है उसका फ्लो, लेट एज, ये भी इंट टाइप का है और ये देख रहा है कितना एज है 17. तो ये इफ के अंदर आया, फिर लिखा इफ अगर एज जो कि 17 ग्रेटर देन 18, ये कभी नहीं होगा ट्रू, ये हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा. हियर द कंडीशन इज फॉल्स एज द एज इज लेस देन 18. ओके, सो इसकी वजह से क्या हुआ, अंदर नहीं जा रहा है. इसको हैंडल करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स. एल्स, इसके एल्स का बॉडी, और एल्स में कुछ कंडीशन लिखने का जरूरत नहीं कभी, अगर ये नहीं होगा तब ये होगा. तो सिंपल यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, oops, सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल टू राइड बाइक. ओके, अभी देखिए, अभी मैं जब इसको रन करूंगा तो क्या आएगा, उप्स, सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल टू राइड बाइक. ओके, ये हो गया ईफ एल्स. अगर ईफ का कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इसके अंदर वाला प्रिंट होगा, अगर ईफ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो एल्स वाला प्रिंट होगा. अभी मान लीजिए से मल्टीपल स्टेटमेंट से जो कि चेक करना है, ठीक है. अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा लेट मार्क, जो कि मान लीजिए डबल टाइप का हो गया, फिर मैं उसको बोला ये अभी है 31.02, ऐसे कुछ मार्क्स आया एक स्टूडेंट का. तो मैं अभी ये बोल रहा हूँ इफ मार्क ग्रेटर देन, मैं इसको बोल रहा हूँ ग्रेटर देन 90 अगर है, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू. ओके, 90 अगर है तो इसके बॉडी के अंदर क्या लिखूंगा, प्रिंट ईयर ग्रेड एज ओ ओ. ओके, अभी मैं लिखना चाहता हूँ ऐसे बार बार इफ, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ इफ, फिर लिखूंगा मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 80, एंड मतलब क्या होता है ये बोले, देखो अभी मैं लिखूंगा मार्क लेस देन 90, फिर यहाँ पे बॉडी बना लेते हैं इसका, इफ ब्लॉक का. ओके, सो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कि मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 80, इसका मतलब है मार्क 80 से ज़्यादा होना है, एंड मतलब उसके साथ मार्क अगर 90 से कम होगा, मतलब यहाँ पे दो कंडीशन ट्रू होना है तभी जाके मतलब अंदर का प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगा. यहाँ मैं लिखूंगा द ग्रेड
ग्रेड इज ई। ओके, इस तरह से फिर से और एक अगर इफ लिखना है तो ऐसे बार बार इफ लिखने के बजाय मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा एल्स इफ। एक हो गया इफ, उसके बाद जितना भी रहेगा एल्स, और सबसे लास्ट वाला रहेगा हमेशा एल्स। यहाँ पे लिख दूंगा मैं फॉल्स। अभी मैं इसको अगर रन करूंगा तो हमारा आंसर क्या है देखिए। सर यहाँ पे मैं अगर फेल लिखता हूँ तो ये हो गया फेल। अभी मैं इसको मान लीजिए चेंज कर दूंगा, इसको लिखूंगा 91, तो क्या आएगा, ये आएगा योर ग्रेड इज ओ। अगर मैं यहाँ पे 90 ले लिया तो ये क्या आएगा, ये भी ओ ही आएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। अभी मैं अगर 89 अगर कर लिया इसको, तो इसको जब रन करूंगा तो आएगा हमारा ग्रेड ई। सो आपका भी टास्क है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ही एल्स का कंडीशन लिखा हूँ, तो आपको यहाँ पे लिखना है बार बार जितना तक मार्क रहेगा, जैसे कि आपका ग्रेडिंग सिस्टम रहता है। एल्स में कंडीशन रहेगा, फिर ब्लॉक रहेगा, फिर एल्स में यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट या फिर जो भी आपको लॉजिक लिखना है, ठीक है। ओके, सो ये था इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्विच केस के बारे में। थैंक यू।